नमस्कार दोस्तों, कल दिवाली था। दुनिया भर से भारत के लिए खुशियाँ आई, ढेर सारे शुभकामनाएं आई, लेकिन उसी दौरान एक बहुत ही बुरा समाचार आया, बेहद ही खतरनाक समाचार आया। दरअसल अमेरिका का पेंटागन, दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका रक्षा विभाग का हेड ऑफिस पेंटागन, सिंपल से बात करें तो अमेरिका किससे युद्ध करेगा, अमेरिकी एयरफोर्स कहाँ जाएगा, अमेरिकी नेवी किसको मारेगा, अमेरिकी जल सेना क्या करेगा, सब कुछ पेंटागन देता है निर्देश, सभी कुछ होता है। दोस्तों पेंटागन दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है, कह सकते हैं कि यहाँ पे 30,000 से अधिक लोग काम करते हैं। और पेंटागन जो रिपोर्ट छापता है ना, समझो वो 5 साल बाद 7 साल बाद 100% वो तय दोस्तों 100% सही होता है। ठीक है, पेंटागन का रिपोर्ट एक एक सच होता है। ठीक है, और बड़ी बात तो यह है पेंटागन ने चीन और भारत को लेकर बहुत बड़ा रिपोर्ट छापा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये रिपोर्ट भारत के हर एक बच्चे को जानना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे ऊपर इतना बड़ा खतरा है तो हम लोग अभी तक सो कैसे रहे थे। अगर चीन ने हमें सबक सिखाने के लिए इतना बड़ा रास्ता तैयार कर लिया है तो हम लोग कर क्या रहे। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई ये अमेरिका वाला है, भारत चीन में झगड़ा करवाना चाहता है, युद्ध करना चाहता है, भारत से हथियार खासकर बेचवाना चाहता है, भारत को अपने पाले में लाना चाहता है, इसीलिए ये रिपोर्ट छपा है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेंटागन ने जो कहा है ना, वही चीज़ आपको भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो पेंटागन कह रहा है वही चीज़ हम लोग को भी साक्षात दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे पेंटागन ने जो बोला है ये बिल्कुल ही हम सत्य बोला है। तो आप लोग पूरा खबर देखा कर हुआ क्या है और किस प्रकार से चीन ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, महायुद्ध का प्लान किया है। और इसी रणनीति से चीन केवल 5 साल आगे बढ़ जाए, केवल 5 साल आगे बढ़ जाए तो फिर चीन को कोई पछा नहीं सकता है। चीन हमेशा के लिए दुनिया का बादशाह बन सकता है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए, क्योंकि ये बेहद ही डरावना रिपोर्ट है, आप लोग का दिल कांप जाएगा। आखिरकार चीन इतना कैसे खतरनाक बन सकता है। पेंटागन ने सबसे पहले ये कहा कि अरे भाई ये चाइना हमको ही सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। चाइना चाहता है 2049 तक अमेरिका को बुरी तरह से हरा के दुनिया का बादशाह बन जाए, ताकतवर बन जाए। और पेंटागन ने कहा कि अगर चीन को हम अभी नहीं रोक पाए तो हमें आगे कुछ करने का मौका नहीं मिल पाएगा। उन्होंने दूसरा पॉइंट ये कहा, उन्होंने कहा कि चीन को पता है बहुत जल्द दुनिया में उसका सामान बहिष्कार होने वाला है। जिस प्रकार से लोग चीनी सामान से विश्वास खो रहा है, कोई इसका मोबाइल फोड़ रहा है तो कोई उसके सामान पे प्रतिबंध लगा रहा है। भारत देखो, अफ्रीकन कंट्री में हर जगह चीन को बहिष्कार हो रहा है। तो चीन ने एक मेगा प्लान बनाया है। चीन चाहता है कि 2025 से लेकर 27 तक वो पूरी तरह से खुद पे ही निर्भर हो जाए, यानी कि चीन में जो भी सामान पैदा होगा वो केवल चीन के लिए ही होगा। चीनी लोग 1% भी सामान किसी से न खरीदेगा, ना तो अमेरिका से खरीदेगा, नहीं भारत से खरीदेगा। वहीं का रॉ मटेरियल यूज करो और वहीं पे सामान बनाओ और खुद ही देश में बांटो, क्योंकि वहाँ पे इतना जनसंख्या है। अगर चीन इसमें सफल हो जाता है तो फिर चीन का सामान दुनिया में बिके न बिके कोई असर नहीं पड़ेगा, चीन ऑटोमेटिक महाशक्ति बन जाएगा। दोस्तों चीन में 1 अरब 40 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, और इतना जनसंख्या खुद का सामान उपयोग करे ना तो चीन ऑटोमेटिक हमेशा के लिए बादशाह बन जाएगा, क्योंकि चीन आज भी दोस्तों कम से कम 60 से लेकर 70% प्रोडक्ट दुनिया से खरीदता है। आप बोलोगे भाई हम तो रिपोर्ट पढ़ते हैं चीन हर साल दुनिया को $2.5 ट्रिलियन का सामान बेचता है, इतना एक्सपोर्ट करता है, उतना वो निर्यात करता है। तो आखिरकार वो सामान दूसरे से खरीदता कैसे है जो इतना का बेचता है। दोस्तों चीन केवल सामान बेचता है, ठीक है, चीन रॉ मटेरियल बाहर से ही मंगाता है। ठीक है, सिंपल से बात करें तो 2.5 ट्रिलियन में कम से कम 1.5 ट्रिलियन से लेकर दोस्तों 2 ट्रिलियन का चीन केवल सामान बाहर से मंगवाता है, वो रॉ मटेरियल मंगाता है। तो चीन चाहता है कि सब कुछ अपने देश में पैदा करे और पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए, ताकि भविष्य में कोई युद्ध हो, कुछ भी हो, दुनिया उस पर प्रतिबंध लगा दो तो चीन अपने दम पे महाशक्ति बना रहे। और कुछ देशों का साथ तो इसे भी देगा ही, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, खासतौर पे रूस हो गया, ये देशों उससे सामान लेगा ही, तो फिर चीन को कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों चीन का दूसरा लक्ष्य ये है, पेंटागन ने कहा कि चीन चाहता है 2027 तक पूरी तरह से एडवांस अपने आप को खासतौर पे रोबोट जैसा सैनिक बना दे, यानी कि उसके पास कम सैनिक रहेगा लेकिन बेहद ही खतरनाक, अमेरिका से भी एडवांस रहेगा, इतना वो खतरनाक प्लान बना लिया है। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, अब यहाँ पे बारी आती है बेहद ही खतरनाक पॉइंट का। पहले तो पेंटागन ने कहा कि देखो भैया गलवान घाटी में जो हुआ ना वो चीन का ट्रेलर है, ये मत समझना कि चीन यहाँ से डर गया है। दरअसल
चीन को पता है कि 2027 से लेकर 30 तक कोई उसका युद्ध होने वाला है, चाहे किसी से भी हो, चाहे ताइवान से हो या फिर जापान से हो या फिर अमेरिका से हो या फिर भारत से हो, युद्ध होना तय है। और चीन का सेना बहुत है लेकिन सब सोया हुआ है। चीन की सेना के पास युद्ध का एक्सपीरियंस नहीं है, वार करने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन भारत के पास तो वार एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, युद्ध का अभ्यास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान से 3 से 4 बार युद्ध किया है, चीन से किया है। तो चीन अपने सेना को बोला ठीक है तुम सीमा पे तनाव पैदा करो, तनाव पैदा होगा तो ऑटोमेटिक चीन का लाखों सैनिक यहाँ पे आएगा और भारत का भी लाखों सैनिक आएगा और भारतीय सैनिक को एग्रेशन करेगा, तनाव बढ़ेगा, तो चीनी सैनिक को अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा कि कैसे सेना को झेला जाता है। और उसी एक्सपीरियंस का उपयोग जब अमेरिका से वार होगा, ताइवान से वार होगा, जापान से वार होगा तो वहाँ पे किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जानते हैं जो सेना भारतीय सेना से आमना सामना करेगा ना, भारतीय सेना का गुण उसमें चला जाएगा और दोस्तों वार का एक्सपीरियंस भी उसे मिल जाएगा। इसीलिए चीन ये बहुत खतरनाक गेम चला है ताकि भविष्य में युद्ध में अपने तमाम सेना को वार में ले जाए। और इसीलिए चीन हर 2 महीना 3 महीना पे अपने सेना को वहाँ से बदल रहा है, यानी कि तमाम सेना को बदल के सबको युद्ध का अनुभव करवा रहा है कि देखो भाई असलियत में युद्ध ऐसे होता है। दूसरी बात, पेंटागन ने कहा कि जब भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने था उस समय चीन ने एक और चाल चला, अपने तमाम क्षेत्रों में खासतौर पे सीमा के आसपास में फाइबर बिछा दिया है, पूरी तरह से कनेक्शन मिल गया है। अब चीन पूरी तरह से डिजिटल यानी कि ऑनलाइन सब कुछ देख रहा है, बॉर्डर पर सीमा पे सुरक्षा अपने आर्मी को लगाया हुआ है। चीन पूरी तरह से वहाँ पे फाइबर बिछा चुका है। दोस्तों बात यहाँ तक था। अब पेंटागन का दावा है कि चीन 2029 तक खुद को डेड हैंड बना देगा। अब बोलेंगे ये डेड हैंड क्या है? देखिए चीन का ये मानना है कि 2029 तक उसके पास कम से कम 1000 से लेके अधिक न्यूक्लियर बम आ जाएगा। कितना? 1000 से अधिक न्यूक्लियर बम आ जाएगा। और चीन चाहता है कि 2029 तक पूरे चीन में कोने कोने में यानी कि 1000 से अधिक परमाणु बम बिछा दे। और चीन दुनिया को ये बोल देगा कि देख भाई अगर हम पे हमला हुआ, चाहे अमेरिका करे या फिर कोई करे, अगर हम पे एक बम गिरा परमाणु बम तो मेरा ऑटोमेटिक तमाम बम फायर हो जाएगा, यानी कि हम तो मर जाएंगे, कोई इशू नहीं है, हम पे बम गिरेगा हम लोग मर जाएंगे, लेकिन फिर मेरा 1000 बम ऑटोमेटिक पूरे दुनिया बरसेगा, यानी कि दुनिया के कोने कोने में बरसेगा, यानी कि केवल अमेरिका पे ही बरसेगा, सब पे बरसेगा। उससे क्या होगा, हम तो मरेंगे, तुम सबको लेके चले जाएंगे। दोस्तों चीन ने अपने आप को डेड हैंड बना दिया है। 2029 तक उसके पास कम से कम 1000 से अधिक न्यूक्लियर पावर होगा, ऐसा पेंटागन का दावा है। दोस्तों अगर ये सत्य है ना तो हम लोग के लिए सोचने वाली बात है, हम लोग को भी कम से कम 2000 परमाणु बम बनाना होगा, क्योंकि चीन अगर परमाणु बम बना लेता है तो हम लोग के लिए अधिक खतरा होगा। और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार ये बात जानता होगा। दोस्तों दुनिया आज परमाणु बम चल रहा है तो भारत सरकार जानता है कि हमें क्या करना चाहिए। उम्मीद है भारतीय वैज्ञानिक भी अपने काम में लगा होगा, अपने मिशन में कामयाब होंगे। अब दोस्तों अमेरिका ने यहाँ पे एक और बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने कहा कि 2029 तक चाइना का दुनिया के कोने कोने में मिलिट्री बेस होगा, जैसे कंबोडिया हो गया, म्यांमार में हो गया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ तक कि यूएई में भी चीन का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस होगा। फिर केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला, ताजिकिस्तान, अफ्रीका, कई सारे देश चीन का कोने कोने में मिलिट्री बेस होगा जो चीन को मजबूत बनाएगा। और इसीलिए हम लोगों को अब एक होना ही होगा। अगर चीन यहाँ से आगे निकल जाता है तो सचमुच में 2049 तक कुछ भी कर सकता है, फिर उसको रोकना असंभव हो जाएगा। 2049 में चीन हर तरह से उसके पास पावर होगा, पैसा से लेके अर्थव्यवस्था, हथियार भी उसके पास एक से बढ़कर एक खतरनाक होगा। दोस्तों पेंटागन का रिपोर्ट देखेंगे ना तो साफ तौर पे उन्होंने पहली बार एक्सेप्ट किया कि चीन उसके लिए कितना बड़ा खतरा है। और आश्चर्य की बात तो यह है, जो बाइडन, लोग कह रहा था कि जो बाइडन चीन का पड़ोसी है, चीन का दोस्त है, चीन का मित्र। दोस्तों इसी जो बाइडन काल में पेंटागन ने ये रिपोर्ट छापा है और चीन का अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना है। तो सिंपल से बात करें, बाइडन को पता चल गया कि चीन को अगर अभी छोड़ेंगे तो कल हमारा ही विनाश हो जाएगा। इसीलिए चीन को दोस्तों अब दुनिया का विलन बताने में लगा हुआ है, ताकि दुनिया के तमाम छोटे मोटे देश डर जाए और फिर पेंटागन और बाइडन को बोले कि भाई हम लोग अब चीन पे हमला क्यों न करें, चीन को अब मिटा दो।